वर्ल्ड एक्सप्रेस में समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम ब्रह्मा कुमारी पूजा नडियाद गुजरात की अच्छी लेखिका हैं, उनका एक लेख प्रसारित कर रहे हैं। ये लेख आपको अच्छा लगेगा। लेख इस प्रकार है। भारत भूमि देव भूमि है। भारत को विश्व में धर्मगुरु के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा देश है जिसके नाम के साथ माता शब्द लगाया जाता है। सब कहते हैं भारत माता की जय हो। इतना ही नहीं, जिस धरती का सीना चीर का अन्न पैदा किया जाता है उसे भी धरती माँ कहते हैं। स्वर्णिम काल में नारी के प्रति सम्मान की पराकाष्ठा। देश के स्वर्णिम काल का जब अध्ययन करते हैं तो नारी के प्रति सम्मान की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। जहाँ नारी का नाम पुरुष के नाम से पहले लिया जाता है, जैसे श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम, श्री राधे, श्री कृष्ण आदि। नारी के देवी स्वरूप का गायन, पूजन, वंदन भी सबसे ज़्यादा भारत में देखने को मिलता है। देवियों के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मंदिर बनाए जाते हैं। देवियों के नाम पर बड़े बड़े मेले लगते हैं। लोग बड़ी श्रद्धा से कुछ न कुछ मन्नत मन में रख उनके दर्शन करने जाते हैं। अलग अलग रीति से कठिन साधना करके भी देवियों को खुश करने का प्रयास करते रहते हैं। जैसे धन प्राप्ति की इच्छा से श्री लक्ष्मी जी की पूजा, शक्तियों की कामना रख श्री दुर्गा माँ की आराधना, सुख शांति के लिए श्री संतोषी माँ को याद करते हैं। ज्ञान धन की प्राप्ति के लिए हर स्कूल कॉलेज में ज्ञान की देवी श्री सरस्वती जी की वंदना की जाती है। इतना ही नहीं, मनुष्य अपने पाप धोने जिन नदियों में स्नान करते हैं उन्हें भी माँ कहते हैं, जैसे गंगा माँ, जमुना माँ, सरस्वती माँ। जड़ मूर्तियों की पूजा, चैतन्य मूर्तियों पर अत्याचार। लेकिन दुख की बात यह है कि नारी के प्रति इतना सम्मान आज केवल मंदिरों की चारदीवारी तक या गंगा के तट तक सीमित रह गया है। ऐसा लगता है पत्थर की मूर्तियों को पूजते पूजते मनुष्य का दिल भी कहीं ना कहीं पत्थर का हो गया है। और जो चैतन्य देवियां हमारे घरों में, पड़ोस में, समाज में, देश में, विश्व में हैं, उन्हें सम्मान देना भूल गया है। कितनी विचित्र बात है। एक तरफ जड़ मूर्तियों की पूजा हो रही है, दूसरी तरफ चैतन्य मूर्तियों पर अत्याचार हो रहे हैं। उसे छोटे दर्जे की समझा जाता है। कहीं दहेज के लिए उनका शोषण हो रहा है तो कहीं पर्दा प्रथा के रूप में, कहीं बाल विवाह की, कहीं बलात्कार की और कहीं छेड़छाड़ की घटनाएं घट रही हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब टीवी या अखबारों द्वारा ऐसे समाचार न सुनने को मिलें। सती होना स्त्री धर्म नहीं है। इसका मुख्य कारण है कि मनुष्य जब अपनी देवी सभ्यता को भूलता है तो सबसे पहले स्त्री पुरुष के नाम पर भेदभाव शुरू हो जाता है। पुरुष प्रधानता के कारण नारी को दबाया जाता है। भारतीय स्त्रियों ने अनेक कुप्रथाओं को सहन किया है, जैसे सती प्रथा, जिसमें जिंदा स्त्री को पति की मृत्यु पर उसकी चिता पर बैठा दिया जाता था और इसे एक पतिव्रता नारी का धर्म समझा जाता था। समाज में एक बहुत बड़ा अंधविश्वास था कि हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत तो यह है कि जब देश में राजपूत राजाओं को विरोधी राजाओं ने हराया तो अनेक राजपूत नारियों ने अपनी लाज बचाने के लिए या कहें पर पुरुष के अधीन होने से बचने के लिए हवन कुंड बनाकर उसमें अपने प्राणों की आहुति स्वेच्छा से दी। विडंबना यह रही कि समय के साथ लोगों ने इसे अपना धर्म समझ लिया। शास्त्रों का जब गहराई से अध्ययन किया जाता है तो हम पाते हैं कि किसी भी शास्त्र में सती होना स्त्री धर्म मान्य नहीं है। परिवर्तन समाज का नियम है। कुछ समाज सुधारकों ने 19वीं सदी में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन में विशेष योगदान दिया। न केवल सती प्रथा बल्कि बाल विवाह, मूर्ति पूजा का भी खंडन किया। इसलिए उन्हें नए समाज के निर्माता के रूप में आज भी याद किया जाता है। रूढ़िवादी प्रथाओं को पकड़े रहना समझदारी है क्या? कुछ बुराइयां आज भी समाज में नारी के विकास में बाधा बनी हुई हैं,
जिनका पूर्ण रूप से अंत नहीं हुआ है, जैसे पर्दा प्रथा जो कि उत्तर भारत में ज़्यादा देखने को मिलती है। एक समय उत्तर भारत में विलासी राजाओं की कुदृष्टि से अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए इस प्रथा का सहारा लिया गया। सोचने की बात तो यह है कि विकारी नज़र पुरुष की और बंधन में बांधा गया स्त्री को, तो क्या इसको न्याय कहेंगे? दूसरी बात, अब उन राजा महाराजाओं का राज्य नहीं है, वो समय चला गया है, फिर भी उन रूढ़िवादी प्रथाओं को पकड़े रहना क्या समझदारी कहेंगे? हृदय विदीर्ण करने वाले शब्द। निसंदेह 19वीं शताब्दी में अनेक सामाजिक कुरीतियों, रूढ़िवादी प्रथाओं का उन्मूलन हुआ। नारी पर हो रही शारीरिक हिंसा कुछ हद तक कम हुई, लेकिन अनेक प्रकार से मानसिक हिंसा का शिकार आज भी नारी को बनाया जाता है। हृदय विदीर्ण करने वाले शब्दों का प्रयोग आज भी कुछ कम नहीं हुआ है, जैसे बदचलन है, बदसूरत है, मनहूस है, बांझ है, विधवा है, अभागन है, आदि आदि। इन शब्दों को सहन करना किसी भी नारी के लिए असहनीय है, क्योंकि शस्त्र तो फिर भी शरीर को आघात करते हैं, लेकिन ऐसे बोल सीधे अंतरात्मा को विदीर्ण करते हैं, आगे बढ़ते कदमों को रोक देते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर बना देते हैं। नारी की तपस्या और त्याग। किसी स्त्री का पति मर जाए तो उसे विधवा कहा जाता है, बच्चा मर जाए या घर में कोई नुकसान हो जाए तो इन सब के लिए स्त्री को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। दिल चीरने जैसी बातें उसके बारे में की जाती हैं, जैसे कि कैसी औरत है, आती बच्चे को खा गई, घर की सुख शांति खत्म कर दी। जबकि देखा जाए तो बच्चों के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, घर की सुख शांति के लिए सबसे ज़्यादा तपस्या त्याग एक नारी ही करती है। व्रत रखती है, सबको प्यार से खिलाती पिलाती है और खुद भूखी है ये जताती भी नहीं। शायद ही किसी पुरुष को अपनी स्त्री के लिए व्रत रखते देखा होगा। इतना ही नहीं, घर में अचानक रात को कोई बीमार हो जाए या बच्चे को कुछ हो जाए तो एक औरत ही रात भर जाग कर उसकी संभाल करती है, बाकी सब आराम से सो रहे होते हैं। अब सोचने की बात तो यह है कि एक तरफ नारी के प्रति छोटा दृष्टिकोण, दूसरी तरफ देश के उज्जवल भविष्य की कामना, स्वर्णिम भारत बनाने का सपना, तो क्या यह संभव है? देश में अगर बेटियां बेबस और लाचार हैं, दिल पर रख कर हाथ कहिए देश क्या खुशहाल है। भारत को फिर से स्वर्णिम बनाने के लिए नारी को सम्मान देना ही होगा। 20वीं सदी में सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से नारी को बहुत अधिकार मिले हैं। अब 21वीं सदी की मांग है सम्मान एवं मर्यादा की। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने नारी के सम्मान की एक मिसाल कायम की है। ब्रह्मा कुमारी संस्था एक विश्वव्यापी संस्था है जिसका संचालन नारियों द्वारा कुशलतापूर्वक किया जा रहा है, जहाँ स्वयं परम पिता परमात्मा ब्रह्मा तन में अवतरित होकर नारी को सम्मान देते हैं, माता को गुरु पद देते हैं और कहते भी हैं जब तक माता गुरु न बने तब तक विश्व का कल्याण हो नहीं सकता। जिस नारी को लोगों ने नरक का द्वार कहा, उसे ही स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनाते हैं। वंदे मातरम कहकर नारी के श्रेष्ठ सम्मान को जागृत करते हैं, उसे पवित्रता के श्रेष्ठ मार्ग पर चलना सिखाते हैं। तो क्यों नहीं हम भी परमात्मा के इस श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनकर अपना भाग्य बनाएं, हर नारी के प्रति शुद्ध पवित्र भाव रखें और उसे देवी स्वरूप में देखें। इस प्रकार अपने भारत का गौरव बढ़ाएं और इसे फिर से स्वर्णिम बनाएं। यह लेख आपको अवश्य अच्छा लगेगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जय भारत। ओम शांति।